नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक के बेंगलुरु से 3 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। प्रधानमंत्री बेंगलुरु मेट्रो की येलो लाइन का उद्घाटन करेंगे और बेंगलुरु मेट्रो के तीसरे चरण के आधारशिला भी रखेंगे। निर्वाचन आयोग ने आवश्यक शर्तें पूरी न करने पर 334 पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को सूची से हटा दिया है। भारत ने 15 अगस्त को अलास्का में प्रस्तावित अमेरिका रूस शिखर बैठक का स्वागत किया। कहा, इससे यूक्रेन में शांति स्थापित होने की उम्मीद है। बांग्लादेश के मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा, आगामी संसदीय चुनाव फरवरी 2026 में कराए जाएंगे। और चेन्नई शतरंज टूर्नामेंट के 3 राउंड के बाद जर्मनी के ग्रैंड मास्टर विंसेंट कीमर आगे, भारत के अर्जुन एरिगेसी दूसरे स्थान पर। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। श्री मोदी बेंगलुरु में केएसआर रेलवे स्टेशन पर 3 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इनमें बेंगलुरु से बेलगावी, अमृतसर से श्री माता वैष्णो देवी कटरा और नागपुर अजनी से पुणे जाने वाली ट्रेन शामिल हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री बेंगलुरु मेट्रो की येलो लाइन को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। श्री मोदी आरवी रोड रागीगुड्डा से इलेक्ट्रॉनिक सिटी मेट्रो स्टेशन तक मेट्रो की सवारी भी करेंगे। उनका बेंगलुरु में शहरी संपर्क परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने के बाद एक जनसभा को संबोधित करने का भी कार्यक्रम है। इस दौरान श्री मोदी 15,610 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली बेंगलुरु मेट्रो के तीसरे चरण की परियोजना की आधारशिला रखेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया कि इस परियोजना की कुल लंबाई 44 किलोमीटर से अधिक होगी और इसमें 31 एलिवेटेड स्टेशन होंगे। प्रधानमंत्री द्वारा आज आरंभ होने वाले वंदे भारत ट्रेन से उत्तर कर्नाटक के बेलगावी जाने वाले यात्रियों को अच्छी सुविधा प्राप्त होगी। बेंगलुरु और बेलगावी के बीच यात्रा की अवधि भी इससे कम होगी। काफी दिनों से प्रतीक्षा कर रहे मेट्रो येलो लाइन का उद्घाटन भी सराहनीय है। प्रमुख आईटी-बीटी कंपनियां काम करने वाली इलेक्ट्रॉनिक सिटी को बेंगलुरु के भीतर बोम्मनहल्ली से जोड़ने वाला येलो लाइन होसूर रोड पर भारी ट्रैफिक को कम करने में भी मदद करेगा। नम्मा मेट्रो के तीसरे चरण का शिलान्यास भी अहम कहलाएगा। इसके बनने के बाद बेंगलुरु में मेट्रो रेल का जाल 220 किलोमीटर पहुंच जाएगा। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु। दक्षिण पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक मुकुल चंद्र माथुर ने कहा कि हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ाएगी। वंदे भारत है, ये हमारा फ्यूचर एक बहुत बड़ा प्रोडक्ट रहेगा इंटरसिटी ट्रैवल के लिए। जो आम आदमी को दृष्टि में रखते हुए अमृत भारत ट्रेन है, उसकी भी लॉन्च हो रही है। हम लोग वंदे भारत स्लीपर भी लॉन्च करने जा रहे हैं। धीमे धीमे एक बहुत इंपॉर्टेंट फ्यूचर के प्रोडक्ट हो जाएंगे और 2030 तक लगभग जो वंदे भारत के प्रोडक्शन है उसमें काफी इजाफा होगा। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि उसने देश के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 334 पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को सूची से हटा दिया है। ये दल 2019 से 6 वर्ष तक एक भी चुनाव लड़ने की अनिवार्य शर्त पूरी करने में विफल रहे हैं। इन दलों के कार्यालयों का भी कोई अता पता नहीं है। देश के राष्ट्रीय राजनीतिक दल, स्थानीय राजनीतिक दल और पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत निर्वाचन आयोग में पंजीकृत हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। जालिम लोशन, वो है जालिम लोशन। दांत खांच खुजली में आराम, हानि रहित बेदाग जालिम लोशन। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत ने अमेरिका रूस के बीच 15 अगस्त को अलास्का में होने वाली बैठक का स्वागत किया है। विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा कि ये बैठक रूस और यूक्रेन के बीच जारी संघर्ष को समाप्त करने और शांति स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। बयान में इस बात का भी उल्लेख किया गया है कि प्रधानमंत्री मोदी ने भी कई बार कहा है कि ये युद्ध का युग नहीं है। बांग्लादेश के मुख्य चुनाव आयुक्त
एएमएस नासिर उद्दीन ने कहा है कि 13वीं जातीय संसद के आगामी चुनाव अगले साल फरवरी में कराए जा सकते हैं। उन्होंने कहा है कि आयोग स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए संभागीय और स्थानीय चुनाव अधिकारियों के साथ सक्रिय रूप से समन्वय कर रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। बांग्लादेश के मुख्य चुनाव आयुक्त ने शनिवार को कहा कि अगला राष्ट्रीय चुनाव फरवरी 2026 के पहले पखवाड़े में होने की संभावना है। चुनाव आयोग ने पूरे देश में तैयारियां तेज कर दी है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय चुनाव से 2 महीने पहले दिसंबर की शुरुआत में कार्यक्रम की घोषणा की जा सकती है। नासिरुद्दीन ने स्वीकार किया कि चुनाव प्रक्रिया में जनता का विश्वास कम हुआ है और उन्होंने यह भी माना कि उत्साहजनक मतदान प्रतिशत चुनाव आयोग के सामने एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। नवल सिंह परमार, आकाशवाणी समाचार, ढाका। आज विश्व शेर दिवस है। गुजरात एशियाई शेरों के संरक्षण में एक महत्वपूर्ण स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि पोरबंदर के पास बरदा वन्यजीव अभ्यारण्य पारिस्थितिकी और शेरों के विकास की दिशा में प्रगति कर रहा है। कभी एक समय शेरों का गौण आवास रहा बरड़ा अभ्यारण्य अभी 17 शेरों और 25 तेंदुओं के साथ फल फूल रहा है, जो वर्षों के पारिस्थितिक पुनर्स्थापन और वैज्ञानिक प्रबंधन का प्रतीक है। वन विभाग द्वारा रेडियो कॉलर और रियल टाइम ट्रैकिंग तकनीक के उपयोग ने शेर संरक्षण को पहले से कई अधिक प्रभावी बना दिया है। सामुदायिक भागीदारी, विशेष रूप से स्थानीय मालधारी चरवाहों के प्रयासों ने शेर संरक्षण को वास्तव में समावेशी और नागरिक केंद्रित बना दिया है। पार्किंग, लाउंज और स्वच्छता जैसी पर्यटक सुविधाओं से बरड़ा में इको टूरिज्म को भी बढ़ावा मिल रहा है। अब गुजरात में 891 शेर है, जिसमें से आधे से ज्यादा गिर के बाहर है। यह दिखाता है कि प्रोजेक्ट लाइन के अंतर्गत आवास विस्तार ने स्थायी वन्य जीवन प्रबंधन के लिए नए मानक स्थापित किए हैं। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। सिक्किम सरकार ने हर घर तिरंगा पहल को पूरे उत्साह के साथ मनाने के लिए व्यापक कदम उठाए हैं। संस्कृति विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि नागरिकों के बीच 1 लाख राष्ट्रीय ध्वज वितरित किए जाएंगे। राज्यपाल और मुख्यमंत्री की उपस्थिति में 12 अगस्त को गंगटोक के एमजी मार्ग से तिरंगा रैली निकाली जाएगी। इसके बाद मनन केंद्र में देशभक्ति के उत्साह से भरपूर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान विभिन्न विषयों पर एक प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। गंगटोक के अलावा अन्य जिलों में भी तिरंगा रैली और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के वृंदावन स्थित बांके बिहारी मंदिर के रोजमर्रा के कामकाज और पर्यवेक्षण के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति अशोक कुमार की अध्यक्षता में उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया है। शीर्ष अदालत ने उत्तर प्रदेश श्री बांके बिहारी जी मंदिर न्यास अध्यादेश 2025 के अंतर्गत गठित समिति के संचालन को निलंबित करते हुए इस समिति का गठन किया है। सुप्रीम कोर्ट ने अध्यादेश की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाला मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट के पास भेज दिया। दिल्ली की विशेष पीएमएलए अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय ईडी की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए गुरुग्राम में विवादित जमीन सौदे के मामले में कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा के पति और व्यवसायी रॉबर्ट वाड्रा को नोटिस जारी कर 28 अगस्त को जवाब मांगा है। प्रवर्तन निदेशालय ने विशेष अदालत को बताया कि मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में वाड्रा को अपराध की आय के रूप में 58 करोड़ रुपए मिले हैं। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के हर्षिल धराली क्षेत्रों में आई आपदा के बाद बड़े पैमाने पर राहत और बचाव कार्य जारी है। उत्तराखंड के मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने सभी संबंधित एजेंसियों को आपसी तालमेल के साथ काम करने और प्रभावित इलाकों को अलग थलग क्षेत्रों में विभाजित करने का निर्देश दिया है, ताकि राहत और बचाव कार्य तेज और अधिक कारगर तरीके से सुनिश्चित किए जा सके। राहत और बचाव अभियान के लिए एसडीआरएफ के महानिरीक्षक अरुण मोहन जोशी को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। 5 अगस्त को आई विनाशकारी आपदा के बाद से अब तक 1100 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित बचाया गया है। इनमें से 480 लोगों को कल हर्षिल और नेलांग से निकालकर जॉलीग्रांट, माथली और छिन्यालीसी सौंड पहुंचाया गया। इस बीच हर्षिल घाटी में बिजली आपूर्ति बहाल कर दी गई है। हर्षिल धराली में डीजल और रसोई गैस की नियमित आपूर्ति भी सुनिश्चित की गई है, जबकि सड़क मार्ग बाधित होने के कारण खच्चरों के जरिए खाद्य सामग्री की आपूर्ति की जा रही है।
मौसम विभाग ने अगले सप्ताह उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। विभाग ने अगले 6 से 7 दिन में हिमालय के तराई वाले क्षेत्र, पश्चिम बंगाल, असम, सिक्किम, बिहार, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में भी इसी तरह की स्थिति बने रहने का अनुमान लगाया है। मौसम विभाग के अनुसार तटीय आंध्र प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पंजाब, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज तेज बारिश की संभावना है। तेलंगाना के हैदराबाद में वनस्थलीपुरम, हयातनगर सहित कई इलाकों में कल शाम तेज बारिश हुई। कल 2 घंटे की बारिश में 100 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। इस बीच मौसम विभाग ने तेलंगाना के कई भागों में अगले कुछ दिन तक तेज वर्षा की चेतावनी जारी की है। नागपुर के कुराड़ी स्थित महालक्ष्मी जगदम्बा देवस्थान के निर्माणाधीन द्वार का स्लैब कल शाम गिरने से 17 मजदूर घायल हो गए। घटना रात करीब 8 बजे हुई। अधिकारियों के अनुसार बचाव कार्य तुरंत शुरू कर दिए गए हैं। दमकल और एम्बुलेंस गाड़ियां घटनास्थल पर पहुंच गई हैं। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के जवानों को भी राहत कार्यों के लिए बुलाया गया है। घायलों को कई अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। बिहार के राजगीर में एशिया रग्बी अंडर-20 चैंपियनशिप के सेमीफाइनल मैच तय हो गए हैं। आज पहले सेमीफाइनल में भूमिका शुक्ला के नेतृत्व में भारतीय महिला टीम का मुकाबला मजबूत प्रतिद्वंदी चीन से होगा। दूसरा सेमीफाइनल उज्बेकिस्तान और हांगकांग के बीच खेला जाएगा। महिला वर्ग में चीन और हांगकांग दोनों ने अपने तीनों मुकाबले जीतकर अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया। पुरुष वर्ग में भारतीय टीम का प्रदर्शन निराशाजनक रहा। अपना शुरुआती मैच जीतने के बाद भारतीय टीम बाद में दोनों मैच हारकर टूर्नामेंट जीतने की दौड़ से बाहर हो गई। आज भारतीय पुरुष टीम 5वें स्थान के लिए कजाकिस्तान के साथ खेलेगी। इस बीच पुरुष वर्ग में श्रीलंका ने बेहतरीन प्रदर्शन किया और आज पहले सेमीफाइनल में उसका मुकाबला चीन से होगा। इस वर्ग का दूसरा सेमीफाइनल मलेशिया और हांगकांग के बीच खेला जाएगा। पुरुष वर्ग में श्रीलंका को खिताब का प्रबल दावेदार माना जा रहा है। इसने अपने सभी मैच जीतकर 9 अंक हासिल किए हैं। मलेशिया ने 8 अंक प्राप्त कर दूसरा स्थान हासिल किया। 2 दिवसीय इस टूर्नामेंट का फाइनल मैच भी आज ही होगा। और अब खेल जगत की अन्य खबरों के साथ चंद्रशेखर शर्मा। चेन्नई में भारत के शीर्ष शतरंज खिलाड़ियों में शामिल ग्रैंड मास्टर अर्जुन एरिगेसी ने क्वांट बॉक्स चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स टूर्नामेंट में जोरदार प्रदर्शन करते हुए अमेरिकी ग्रैंड मास्टर रे रॉबसन को हराया। 3 राउंड के बाद अर्जुन 2.5 अंकों के साथ तालिका में दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। इस क्लासिकल राउंड रॉबिन प्रतियोगिता में जर्मनी के विंसेंट कीमर 3 अंकों के साथ शीर्ष पर बने हुए हैं। उन्होंने भारतीय खिलाड़ी कार्तिकेयन मुरली को हराया। टूर्नामेंट में अभी 6 राउंड शेष हैं। उधर फुटबॉल में मोहन बागान सुपर जायंट 134 में डूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया है। कल साल्ट लेक में ग्रुप बी के आखिरी लीग मैच में मोहन बागान ने डायमंड हार्बर एफसी को 5-1 से हराकर ग्रुप में नॉकआउट चरण में प्रवेश किया। वहीं विश्व खेल 2025 की 3 दिवसीय रस्साकसी प्रतियोगिताएं चीन के चेंगदू में शुरू हुई, जिसमें ब्रिटेन की पुरुषों की 640 किलोग्राम भार वर्ग की टीम ने मौजूदा चैंपियन स्विट्जरलैंड को हराकर शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीता और जर्मनी ने कांस्य पदक जीता। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज। धन्यवाद लवलीन। भारतीय वायुसेना का ये बयान कि ऑपरेशन सिंदूर में वायुसेना ने मार गिराए थे पाकिस्तान के कुल 6 विमान, राजस्थान पत्रिका सहित कई अखबारों की प्रमुखता से खबर है। दैनिक भास्कर के अनुसार वायुसेना प्रमुख के बयान ने एक तीर से किए कई शिकार। रक्षा उत्पादन 1.50 करोड़ के पार, अमर उजाला की पहली खबर है। पत्र आगे लिखता है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसे बड़ी उपलब्धि बताते हुए कहा, ये भारत के सशक्त होते रक्षा औद्योगिक आधार का स्पष्ट संकेत है। रेल मंत्रालय की ये घोषणा, आने जाने का ट्रेन टिकट बुक कराने पर 20% की छूट दी जाएगी। जनसत्ता सहित सभी अखबारों में है। देशबंधु के अनुसार त्योहारी सीजन को देखते हुए परेशानी मुक्त टिकट बुकिंग अनुभव सुनिश्चित करने के लिए भारतीय रेलवे ने ये ऐलान किया। कल बनाए गए रक्षा बंधन की खबर सभी अखबारों ने सचित्र दी है। दैनिक ट्रिब्यून लिखता है, प्रधानमंत्री मोदी ने मनाया बच्चों के साथ राखी का पर्व। हिन्दुस्तान ने धराली जाने के लिए गंगानी पुल के निर्माण में दिन रात जुटे जवानों का चित्र देते हुए लिखा है, राखी छोड़ भाइयों का फर्ज निभा रहे हैं बीआरओ के जवान। नवभारत टाइम्स की खबर है, हिमालय से दिल्ली चिड़ियाघर आना शुरू हुए रंग बिरंगे पेटेंट स्टाक पक्षी। पत्र के अनुसार बर्फ से पहले भोजन और प्रजनन के लिए यहां आते हैं पक्षी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक के बेंगलुरु से 3 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। प्रधानमंत्री बेंगलुरु मेट्रो की येलो लाइन का उद्घाटन करेंगे और बेंगलुरु मेट्रो के तीसरे चरण की आधारशिला भी रखेंगे।
निर्वाचन आयोग ने आवश्यक शर्तें पूरी न करने पर 334 पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को सूची से हटा दिया है। भारत ने 15 अगस्त को अलास्का में प्रस्तावित अमेरिका रूस शिखर बैठक का स्वागत किया। कहा, इससे यूक्रेन में शांति स्थापित होने की उम्मीद है। और चेन्नई शतरंज टूर्नामेंट के 3 राउंड के बाद जर्मनी के ग्रैंड मास्टर विंसेंट कीमर आगे, भारत के अर्जुन एरिगेसी दूसरे स्थान पर। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ।